अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग? बेहतरीन। वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आ, आज के सेशन का मेरे ख्याल में टाइम हो चुका है। तो सबसे पहले तो ये है कि चंद चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज का सेशन जो है ये ट्रेडिशनली सेशन से ये थोड़ा अलग करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली एक ग्रुप था जिनके साथ मैं इंटरेक्शन में था। और वो मुख्तलिफ तरह के सवाल कर रहे थे, तो उन्होंने एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल किया, जिसका मैंने आंसर किया और आंसर करने की कोशिश की। तो बाद में मुझे ये लगा कि यार ये क्वेश्चंस तो बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर एक प्रॉपर जो है वो सेशन रखा जाए। इसी को इसी के हवाले से जो है ये क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हमें पता होता है कि कुछ काम जो हम कर रहे हैं इसका एंड रिजल्ट क्या आना है, फिर भी हम उससे रुक नहीं पाते और हम वो करते चले जाते हैं, और पता नहीं वो कौन सी फोर्स हमारे अंदर होती है जो हमें वो करने पे मजबूर करती है। तो अगर आज के सेशन में आपने वो नुक्ते पकड़ लिए तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर मैंने 3 स्टेप के में डिवाइड किया है आपके काम को, कि काम करने के लिए वो 3 बेसिक स्टेप क्या हैं जिसको आप आसानी से फॉलो करें, और आपको बड़े आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं। सो हम 2 मिनट और वेट करेंगे उन लोगों के लिए, ताकि मैं जब बात का स्टार्ट करूं तो सारे लोग जो है वो अटेंटिव होके सुन सकें। कोशिश करें ऐसी जगह पे बैठें जहां पे आपके पास सिग्नल प्रॉपर आए, और पेपर पेन आपने लाजमी साथ रखना है, क्योंकि आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताता जाऊंगा वो आपने लिखते जाना है। और ताकि जब ये सेशन कंप्लीट हो जाए तब जब आप इसकी आसानी से रिवीजन भी कर सकें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक सब लोगों का बहुत शुक्रिया। ओके जी। पेन और डायरी साथ रखी हैं, दैट्स वेरी गुड। और इसका इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारी जो भी माइंड सेट होता है, ये इस बात पे का मुनहसर होता है कि आपका जो आने वाला टाइम है वो कैसा होगा। बहुत सारे लोग इस बेध्यानी में माइंड सेट के ऊपर काम नहीं करते, कि उन्हें ये लगता है कि बस खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। खुद ब खुद सब ठीक नहीं होता। वो कहते हैं, एक अरबी एक बड़ी खूबसूरत कहावत है कि आप बीज बो, नहीं तो आपके खेत में खामखा के जंगली घास फूस तो खुद ब खुद उगाएगा। तो अगर आप फसल नहीं बोते तो घास फूस खुद ब खुद उग जाएगा भाई, उसे उगाना नहीं पड़ेगा। हाँ, उसको ना उगाना ही दरअसल फसल का ना उगाना ही दरअसल घास फूस का उगाना है। उसका कोई बीज नहीं डाला जाता। सेम इसी तरीके से आप अगर अपने दिमाग में अपने माइंड सेट को ठीक तरीके से ट्रेन नहीं करते, तो आज मैं आपको चंद चीज़ें बताऊंगा कि ये आपके साथ करता क्या है फिर। जब ये खुद ब खुद चलता है, ये खुद ब खुद आपकी कमान संभालता है, तो फिर ये करता क्या है आपके साथ। तो इसी हवाले से हमारा आज का पूरा सेशन है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बिजनेस के लिए हो, इसको पूरी लाइफ में आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको रिजल्ट देगा। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ज़ात के नाम से जो किसी नाम का मोहताज नहीं, जिसने ना सिर्फ ज़िंदगी को तख्लीक किया, उसकी नशो नुमा भी की, बल्कि उसको इर्तिका के अमल से भी गुजारा। सबसे पहला मेरा आप लोगों से एक सवाल है जो हर बंदे ने अपने आप से पूछना है। वो सवाल बड़ा सिंपल और सादा सा है कि हर बंदा अपनी लाइफ में एक्चुअल में चाहता क्या है। कभी कॉन्शियस हो कि ये सवाल अपने आप से पूछा है कि मैं ज़िंदगी में चाहता क्या हूँ? ये सवाल अपने आप से अकेले में पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये सवाल पूछते हैं कि मैं ज़िंदगी में चाहता क्या हूँ, तब मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि अगर वाकयतन आप लिखना चाहें मैं ज़िंदगी में क्या चाहता हूँ, तो फिर जो कुछ आप अगले 1 घंटे में लिखने वाले हैं, उसमें से आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या मैं ये वाकई इनके लिए कोई कोशिश भी कर रहा हूँ, इनकी तरफ मैं जा भी रहा हूँ या नहीं। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होता है, हमने जाना लाहौर होता है, पिशावर की गाड़ी पे बैठे होते हैं और साथ वाली सवारियों को कह रहे हैं होते हैं कि जी वो मेरे तो जिंदगी में ख्वाब है लाहौर जाना, इसीलिए मैं अभी लाहौर जा रहा हूँ, और बैठे पिशावर की गाड़ी में होते हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए बार बार ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ये सवाल अपने आप से पूछेंगे ना, तो चीजें मुख्तलिफ निकल के आएंगी। 3 मेन एजेंडाज निकल के आएंगे। 3। वो क्या होगा? सबसे पहले होगा खुशी, दूसरा होगा इत्मीनान, और तीसरा होगा आजादी। खुशी, इत्मीनान, सेटिस्फैक्शन और आजादी, फ्रीडम।
ये तीन चीजें हर इंसान पूरी जिंदगी इसी को ढूंढता फिरता रहता है। अब सवाल यह है कि जिन चीजों को वो ढूंढता है उसे मिलती क्यों नहीं है, और यही तीन चीजें नहीं मिलती इंसान को। इसके पीछे एक ही वजह है। वो एक वजह पता है कौन है? आपका माइंड सेट। मैंने आपको कहा ना, आप पेशावर की गाड़ी पे बैठ के जितनी मर्जी है लाहौर की तारीफें करते फिरें, जितने मर्जी है पेपर पे प्लान बनाते फिरें, आप कभी लाहौर पहुंच ही नहीं सकते। बल्कि जितना ज्यादा सफर होगा इतने आप दूर होते जाएंगे। आप और से देखें बचपन को। बचपन में एक छोटे से बच्चे से पूछें, हर एक बंदे के बड़े जबरदस्त लाइफ उसने एक माइंड में एक इमेज बनाई होती है। कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई फौजी बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। आज जब वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है ना, तो कोई पायलट नहीं बनना चाहता, कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता, कोई कुछ नहीं बनना चाहता। बस जो पास आउट हो रहा है वो ये चाहता है कि भाई रोटी, रोटी कैसे आएगी। अगर कोई बंदा इस टाइम ये प्लान करके बैठा हुआ है, अगर अभी अभी आजकल के मुआशरे में अगर अभी किसी के ख्वाब जिंदा है ना, तो हम उसे इमेच्योर समझते हैं। यूनिवर्सिटी से निकलने वाला बच्चा, अगर वालदैन को आज आप ये टेस्टर लगा के देखें, सारे बहुत सारी फीमेल्स बैठी हुई हैं, आज अपनी फैमिली में जाके ये कहें कि मैं जिंदगी में कुछ गोल रखती हूँ, सुनो मैं क्या करना चाहती हूँ। उन्हें कहें कि मैं एक बिजनेस लेडी बनना चाहती हूँ, मैं घर में रह के कई खानदानों की कफालत करना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि ये हो। आपको पता है क्या कहेंगे? ठहर जा ठहर जा। आपको वो इमेच्योर निगाहों से देखेंगे, ये तो अभी मेच्योर ही है, ये तो बच्चों वाली बातें कर रही है। जबकि बच्चा जब ये कहता है तो हम बड़ा वेरी गुड, बहुत अच्छे। बच्चा कह रहा है मैंने फौजी बनना है, मैंने पायलट बनना है, मैंने साइंसदान बनना है, हम कहते हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन जूं ही वो बड़ा होता है और यही बातें अगर वो कर रहा है, तो फौरन उसे कहा जाता है बस आप बड़े भी हो जाओ भाई। बड़े होने का मतलब क्या है? कि आप बस वो करो जो सब कर रहे हैं, आप बस पेशावर की गाड़ी में बैठ के लाहौर की बातें करो। और एक और सबसे बड़ा जुल्म क्या होता है, हमने यहां पे एक जब प्लानिंग नहीं ना की तो घास फूस उग गया है। अब मैं बताता हूं वो घास फूस क्या है। वो घास फूस ये है कि हम लोगों ने शहद की शीशी में जहर डाल के खाना शुरू कर लिया। कभी गौर से देखें कि आप लोग वाकयातन जब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए कितने गलत तरीकों से उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता हूं, इसी से मैं शुरू करता हूं, खुशी से। बहुत सारे लोग खुशी महसूस करते हैं किस चीज में? वो खुशी महसूस करते हैं किसी को कुटने में। कितना मजा आता है किसी को कुटते हुए, कितना मजा आता है किसी को तनकीद करते हुए। थोड़ा सा ये डीप जाओ, ये अपने एनालिसिस करने हैं कि क्या किसी को डांटते हुए आपको मजा आ रहा होता है या नहीं, हल्का हल्का अंदर से। किसी को मारते हुए मजा आ रहा होता है या नहीं आ रहा होता? क्योंकि आपके दिमाग ने खुशी, इत्मीनान और आजादी इसी में डाल दी है। वो आपको असल मानों से ही बहुत दूर ले गया। कैसे होता है हम किसी से, हमसे किसी की, अब अच्छा, मे भी अब जब मैं आपके बारे में ये बात करूंगा तो आप में से बेशुमार लोगों को लगेगा नहीं नहीं, हमें तो किसी को मारने में मजा नहीं आता, हमें तो किसी को नीचा दिखाने में मजा नहीं आता, हमें तो किसी को जो है वो जलील होते हुए देखने का मजा नहीं आता। पर अगर इसका सही टेस्टर लगाना है तो मैं आपको बताता हूं कैसे लगाएंगे आप अपने इर्द गिर्द जितने भी आपके दोस्त हैं उनके सामने जब भी बैठे ना, आप खुशी का इजहार करें, यार मैं बहुत खुश हूं, आजकल बहुत मजा आ रहा है। ठीक एक हफ्ते बाद आपके वो दोस्त दोस्त ही नहीं रहेंगे, सब आपसे जेलस हो जाएंगे, सब। इवन पूरी फैमिली, फैमिली का माहौल तो लड़ाई झगड़े में मजेदार चलता है। आपने देखा नहीं, कुछ हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, उनको तो खामा मामलों में टांग अड़ाते हैं। वो भाई उनका माइंड ऐसे ट्रेंड है कि टांग अड़ाते हैं, कोई शुगर लगा रहेगा, हमारा काम चलता रहेगा। बस उनको सही मानों में खुशी का मतलब ही नहीं पता होता। आप ये देखें, ये जो घरों में सास बहू के झगड़े होते हैं ये क्यों होते हैं? भाई जो बंदा सारी जिंदगी उसको माइंड ने गलत ट्रैक पे डाला है, घास फूस उगा हुआ है, तो वो तो उसी घास फूस में ही खुशी, इत्मीनान और फ्रीडम ढूंढेगा, आजादी ढूंढेगा। वो कहीं और ढूंढ ही नहीं सकता। क्यों? वो वाकिफ ही नहीं चीजों से। इसीलिए मैंने एक जगह पे जिक्र किया, मैंने कहा कि दुख की और गम की कतारें जिस खुशी के पीछे हों उस खुशी से तौबा कर लेनी चाहिए। दुख की कतारें, गम की कतारें जिस खुशी के पीछे हों उस खुशी से तौबा कर लेनी चाहिए। ये कौन स्क्रीन शेयरिंग कर रहा है? रमशा, ये स्क्रीन शेयरिंग बंद करें, ये किसने की है?
ये कौन है अफसर? ओके, इस पे ध्यान रखें। ओके। ओके। तो आप लोगों ने इस, और फिर होता क्या है, पहले पहले झगड़े में मजा लेते हैं, और झगड़ा इतना फैल जाता है कि बात बहुत बिगड़ जाती है। बेटा घर से निकल जाता है, बहू अपने मैके चली जाती है, बात डाइवोर्स तक चली जाती है, और फिर बड़े मामलात खराब हो जाते हैं। फिर वो सर पीटते हैं, फिर वो सारी जिंदगी पछतावे की आग में जलते हैं। ये है इस बात का मतलब कि गम की कतारें जिस खुशी के पीछे हों, उस खुशी से तौबा कर लेनी चाहिए। वो खुशी है ही नहीं। सेम इसी तरीके से यही काम हम अपना पैसा कमाने के लिए, इंसानी नेचर में एक चीज है आजादी। हमारा दिमाग हमें कहता है जब हमारे पास पैसा आ जाएगा हम आजाद हो जाएंगे, हम लोगों को दबा के रखेंगे, जो दिल चाहे करेंगे। पर आपको नहीं पता कि यही पैसा जिस तरीके से आप कमाने की कोशिश करेंगे ये आपको बांध भी देगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले यहां से घास फूस खत्म करना है। आपके पास इस टाइम खुशी, इत्मीनान, और कोई बंदा होता है, आप में से जिन लोगों ने ये कहा कि नहीं जी हमें तो किसी मार को मजा नहीं आता, आपको अगर कोई थप्पड़ मार जाए, जब तक बदला नहीं ना ले लेते हम कहते हैं कलेजा नहीं ठंडा हो रहा। क्या मतलब है इसका? और बदला लेने से क्या झगड़ा खत्म हो जाता है? नहीं, और फैल जाता है। ये वो वक्ती सेटिस्फैक्शन ली गई, वक्ती इत्मीनान लिया गया, लेकिन इसका जो आफ्टर इफेक्ट इसके पीछे आता है वो बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग आपने देखे हैं जब उन्हें गुस्सा आता है ना, तो उनका दिल करता है कोई चीज उठाऊं और दीवार में मार दूं, और अपना मोबाइल उठाते हैं दीवार में मार देते हैं। थोड़ी देर के लिए तो मजा आता है, आपको पता नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम शायद इतने अवेयर नहीं होते कि उस मजे को देख सको कि वो जो मोबाइल उठा के दीवार पे मारा ठा हुआ, उसमें थोड़ी देर का, चंद सेकंड का एक लुत्फ था, मजा था। लेकिन उसके बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाता है, उसके बाद फिर रो रहे होते हैं, मैंने तो किस्तों पे लिया था, मैंने तो गोल्ड बेच के लिया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। और फिर एक लंबी कतार है दुख की। वो जो मजा था वो 2-3 सेकंड का था, और रोना फिर शायद महीनों का हो जाता है। इसलिए पैसा कमाते हुए, कैरियर बनाते हुए बहुत सारे लोग जो हैं यही गलतियां करते हैं। अब करियर बनाते हुए मैंने बेशुमार लोगों को ये देखा है कि वो पैसे को या अपने करियर को गलत तरीकों से बनाने की कोशिश करते हैं। वक्ती उन्हें लगता है कि कुछ हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन जब वो पीछे उसके मसाइल की कतार आती है तो फिर वो सर पकड़ के बैठे होते हैं। फिर वो कहते हैं मेरे से गलती हो गई, मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था, मैं तो स्टूपिड हूं, मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मैं तो ये नहीं हूं, मैं तो वो नहीं हूं। अगर ये भी बड़ी हिम्मत की बात है कि वो उसे रियलाइज हो जाए कि ये मेरी वजह से हुआ। अदरवाइज तो वो सारी जिंदगी दूसरों को गालियां देता रहता है। मेरा काम बहुत अच्छे से चलता अगर मैं अमेरिका में पैदा हो जाता। क्या बात है ये? मेरा काम बहुत अच्छे से चलता अगर अमेरिका यहां पैदा हो, अमेरिका यहां पैदा नहीं हो सकता, खैर, डोनाल्ड ट्रंप यहां आ जाता। कमान, वो जी इमरान खान की हुकूमत होती ना तो फिर आप देखते मेरा काम कैसे चलता। ये क्या बात हुई? इसी तरीके से हर इंसान के पास बहाने बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। अगर वो थोड़ा सा ध्यान कर ले तो कहानी सारी अंदर पड़ी हुई है। आज मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि इस घास फूस को यहां से काटना कैसे, कैसे एक खूबसूरत और ताजा दम, जरखेज दिमाग बनाना है जो आपके लिए हकीकी खुशी ला सके, जो आपके लिए हकीकी इत्मीनान ला सके, जो आपके लिए हकीकी आजादी ला सके। अभी तक चूंकि कभी आपने गौर से देखा कि ये खुशी कैसे आती है, कैसे ये इत्मीनान आता है, सेटिस्फैक्शन? यहां तो 70 साल 80 साल के बाबे को भी नहीं पता ये कहां से आता है। और आपने क्या ये जेन्युइनली सीखा है कि आजादी कैसे हासिल की जाती है? मुझे आप एक बात बताएं, एक बंदा ये चाहता है मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, और फिर किस्तों पे मोबाइल ले लेता है, किस्तों पे टीवी ले लेता है, और किस्तों पे चीजें ले लेता है, वो कैसे सोच सकता है? ये ऐसा ही है कि नहीं है? एक तरफ से वो फाइनेंशियली और लाइबिलिटी फ्री होना चाहता है कि ये जो हर महीने सर पकड़ के बैठा होता हूं ना कि बिल कहां से दूं, किराया कहां से दूं, किस्तें कहां से दूं, और इधर से धड़ाधड़ ये चीजें खरीदी जा रहा है। किस्तों पे गाड़ी ले ली, किस्तों पे बाइक ले लिया, किस्तों पे एलईडी ले ली, वॉशिंग मशीन ले ली, मजे कर लिए। और तो ये मैंने जो मिसाल दी वो गलत तो नहीं दी कि वो पिशावर की गाड़ी में बैठ के लाहौर के सपने देख रहा है, लाहौर के ख्वाब देख रहा है, मैं ये कर लूं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। आपको पता है मुझे बेशुमार लोग जब मिलते हैं ना और वो कहते हैं कि मैं लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं, सर मैं ये 3 चीजें चाहता हूं, खुशी, इत्मीनान और आजादी, और वो झूठ बोल रहे होते हैं। हमें नजर आ रहा होता है, मुझे तो खासतौर पर नजर आ रहा होता है। क्यों? उनकी एक भी हरकत इसके मुताबिक नहीं होती। जो बंदा किस्तों पे चीजें लेता है
वो कैसे कह सकता है कि मैं जनाब टेंशन फ्री होना चाहता हूं? कैसे हो सकता है? मेरा एक दोस्त है, वो अमीर होना चाहता है, और अमीर होने के लिए बहुत ईमानदार भी है अपने लिए। लेकिन काम वो सारे क्या करता है? काम वो ये करता है जिसमें कोई छक्का लग जाए, लाटरियां डालेगा, वो गेमें खेल के पैसा कमाने की कोशिश करेगा, जो दुनिया जहान का शॉर्टकट बताएगा वो उसे हासिल करना चाहता है, उसी के जरिए अमीर बनना चाहता है। कैसे होगा? ये वही बात हुई कि बातें लाहौर की कर रहा है बैठा पेशावर की गाड़ी में। आप आज के बाद गौर से देखेंगे, फिर हम ये भी सीखेंगे कि घास फूस कैसे खत्म करना है, और फिर हमने ये सीखना भी है ताकि पता भी चले कि हम आगे बढ़ रहे हैं या उधर ही खड़े हैं। क्योंकि जब मैं लोगों को कहता हूं कि ये गलत चीजों में मजा लेना छोड़ दो, तो मेरे खिलाफ हो जाते हैं। यानी मैं जब किसी को कहता हूं कि जनाब आप ये काम कर रहे हो, ये फजूल काम है, यानी आप वो जी लाटरियां डाल के तुक्के पे अमीर होना चाहते हो, तो ये छोड़ दो, कभी नहीं हो पाओगे। वो कहते हैं कि फलाना हो गया, फलाना हो गया, इधर उधर की कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं। क्या मतलब है इन चीजों का? कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। आज के बाद आपने एक चीज देखनी है, जो भी आप अमल करो उसमें खाली ये देखो कि ये वक्ती आपको खुशी दे रही है या एंड। क्योंकि जो दरख्त नीम का है या आम का है, जब तक उस पर फल नहीं लगते उससे पहले उसका पता ही नहीं चलता। उसके फायदों का आप फायदे काउंट ही नहीं कर सकते। आप अंदाजा करो, आपने दो बीज बोए, दोनों बीज बड़े हो रहे हैं, दोनों पे मेहनत हो रही है, दोनों चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, दोनों लोग खुश हैं। एक कह रहा है मेरा पौधा बढ़ रहा है, दूसरा कह रहा है मेरा पौधा बढ़ रहा है। करते करते जब फल पक जाता है तो एक पे नीम लगते हैं और एक पे आम लगते हैं, क्योंकि एक बीज नीम का था और एक आम का था। नीम वाला अब सारी जिंदगी रोएगा और कोई काम नहीं। आम वाला अब मजे करेगा, अब दरख्त मेरा लग गया है, अब आम देता रहेगा। आपके जो फाइनल रिजल्ट होते हैं ना, वही जो होते हैं वो काम के होते हैं, वही फाइनल रिजल्ट। हमारा मसला क्या है? हम वक्ती रिजल्ट के लिए फाइनली अपने लिए जहन्नुम खरीद लेते हैं, वक्ती जन्नत के लिए फाइनली हम जहन्नुम खरीद लेते हैं। इसलिए हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि हम सारी जिंदगी भी उस गाड़ी पे सफर करते रहें तो हम वहां नहीं पहुंच सकते जो हमारी बेसिक जरूरत है। ये जरूरत है इंसान की, खुशी, इत्मीनान और आजादी। ये इंसान की बेसिक जरूरत है। जिस तरीके से मुआशरा या माइंड लेके इंसान को चलता है, इस तरीके से तो डोनाल्ड ट्रंप भी आजाद नहीं है भाई, आजकल वो भी सर पकड़ के बैठा। दुनिया में सुपर पावर का फिर सुपर लीडर है, वो भी सर पकड़ के बैठा है, ये क्या कर बैठा हूं? तो जिंदगी में आप भी कहीं ऐसी जगह मत फंस जाना। ये सिर्फ इसलिए होता है कि अगर आप माइंडसेट के ऊपर प्रॉपर काम नहीं करते। अब मैं आपको बताता हूं इस पे काम कैसे होगा। आप क्या चीजें हैं जो यहां से सबसे पहले आप डिलीट करते जाएंगे, वो किसी काम की नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ना, जिस खेत में बीज ना बोया गया हो, उसका प्रॉपर, जिस बाग का माली ना हो, जिस गार्डन का माली ना हो, वो जंगल तो हो सकता है, वो उजड़ा हुआ खेत तो हो सकता है, वो कोई प्रॉपर पार्क नहीं हो सकता, उसे बाग नहीं कह सकते, उसे फसल नहीं कह सकते। समझ आ रही है? जो कीमती घास फूस होता है ना, वो भी खुद से नहीं उगता। ये जो पोस्ट की फसल लगती है, ड्रग्स, ये बहुत महंगा बिकता है, अफीम, गांजा, ये बहुत महंगा होता है। इसको इतना फूंक फूंक के पैदा करना पड़ता है। जो कुछ खुद ब खुद पैदा होता है वो घास फूस ही हो सकता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। कीमती जो कुछ भी उगेगा उसकी आबियारी करनी पड़ेगी। तो आप गौर से देखो, आज तक आपने अपने माइंड की आबियारी कैसे की है? बेध्याने में। बेध्यानापन जितना भी है ना, बेध्यानापन जितना भी है, वो आपके अंदर घास फूस ही पैदा करेगा और गलत माइंड सेट ही बनाएगा। मैं इसकी एक एग्जांपल और देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपने कभी ये गौर किया, अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी से एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब से इंसान इस जमीन पे आया है ना, मुख्तलिफ शक्लों में, किताबों में अल्लाह ताला ने अपने होने का इजहार किया। हर किताब में खुदा ने अपने होने का इजहार किया, चाहे वो वेद हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो तौरात हो, जबूर हो, इंजील हो, सहीफे हो, कुरान हो, जो कोई किताब भी आए, अल्लाह ने उसमें अपना जिक्र किया अपने होने का।
हम एक मख्फी खजाना थे, हमने चाहा कि हमारी पहचान हो, तो हमने फरिश्तों को कहा कि हम जमीन में अपना खलीफा बनाना चाहते हैं। यानी, लेकिन इसके बिलमुकाबिल एक और चीज भी है जिसने कभी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की अपनी, वो है शैतान। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई किताब शैतान पे नहीं लिखी गई, कोई गिरजा घर, कोई मदरसा, कोई कोई ऑफिस, कोई दफ्तर नहीं है उसकी एडवर्टाइजमेंट का, ना कहीं बिल बोर्ड लगता है। लेकिन फिर भी कुरान कहता है ज्यादा अक्सरियत खसारे में है, क्योंकि उसके रास्ते पे चल रही है। देखो गौर से, जो अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, जिसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही, उसने आपको अपने चक्कर में कैसे फंसा लिया, कभी सोचा है? गौर से देखो, ये वही बात है कि जब आपने दिमाग पे ठीक तरीके से काम ना किया तो जगह घास फूस कैसे उगेगा। ये बेध्यानी इंसान के साथ क्या कुछ करती है। 98% लोग शैतान के रास्ते पे जेन्युइन अमलन फॉलोअर है, और तारीख इंसानी 10,000 साल की है, और वो खुदा के रास्ते पे लोगों को लाने की हर टाइम पे कोशिश जारी है। और आ कितने रहे? 5% भी नहीं आ रहे, नहीं आ पा रहे। जो आ रहे हैं वो भी जुबानी कलामी, अमलन तो कोई भी नहीं आ रहा। गौर से देखो, शैतान के पास ऐसा ताकतवर हथियार क्या है। मैं पुराने स्क्रिप्चर में नहीं जाना चाहता, मैं खाली आपको ये समझाता हूं कि उसके पास क्या है। ये जो एडवर्टाइजमेंट ना करना है ना, यही उसका हथियार है। दुनिया में इंतहाई गलत आदमी से भी पूछो ना कि शैतान के रास्ते पे चलना चाहोगे, वो फौरन कहेगा नहीं। जितना भी गलत होगा, जुबानी कलामी कोई नहीं चलना चाहता, और अमलन सारे चल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा हथियार है बेध्यानी, वो सारा काम बेध्यानी में करता है। इसीलिए वो अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कराता, क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट हो गई तो हर बंदे को पता चल जाएगा, तो हर बंदा तो शैतान के रास्ते पे नहीं चलना चाहता, रुक जाएगा। वो वार करता है बेध्यानी में। देखें, चोर के लिए वो घर लूटना बहुत आसान हो जाता है जिस घर में लोग ये समझते हो कि हमारे यहां तो चोरी हो ही नहीं सकती। वो बेध्यान हो जाते हैं, बेध्याने हो जाते हैं। बस, वो घर लूटना सबसे आसान होता है चोरों के लिए। तो शैतान के लिए भी वो दिमाग में अपनी जगह बनाना बहुत आसान है, जो बेफिक्र हो गया, जो इस पे काम ही नहीं कर रहा। सेम इसी तरीके से हर गुनाह, हर गलत रास्ता, हर नेगेटिव फोर्स इसी रास्ते से अंदर आती है। आपका बेध्यानी में किया गया अमल आपके लिए वबाले जान बन जाता है। यहां 90% लोग अपना करियर बेध्यानी में बनाना चाहते हैं। कैसे पॉसिबल है? मैं लोगों से बात करता हूं कि जी फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, ये इतनी बड़ी बात करता हूं, आपको क्या लगता है ये दूध का प्याला है जो उठाऊंगा सामने रखूंगा, आप पी जाओगे और कहोगे ये लो जी हो गया जी फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम? नहीं भाई, इसकी जड़ें, इसको बोना पड़ता है, इस पे आहिस्ता आहिस्ता से काम करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म इसके रिजल्ट आते हैं। मैंने बाग की मिसाल दी थी, एक बंदा है वो बाग लगाता है, एक बंदा फसल उगाता है, एक किसान है, एक बागबान है। किसान को रिजल्ट 3 महीने बाद मिल जाते हैं, उसकी फसल पक के तैयार हो जाती है। एक बागबान को 5 साल लगते हैं, कोई मेहनत हर रोज कर रहा है, रिजल्ट कोई नहीं आता, कोई फल नहीं लगता। लेकिन जब उसका बाग तैयार हो जाता है, फिर उसकी नस्लें भी वो बाग पालता है। किसान को हर 3 महीने बाद नई फसल लगानी है। तो यहां बहुत सारे लोग आके कहते हैं सर मैं अपना करियर बिल्ड करने आया हूं, और फिर जब उन्हें कहा जाता है कि यार काम की सुनाओ, सर वो लगा हुआ हूँ फिलहाल, वो थोड़े से मसाइल हैं, फिलहाल ये है, फिलहाल वो है, फिलहाल वो है, फिलहाल वो है। वो उसी घास फूस में ही उलझा हुआ है। हम तो किसी पे प्रेशर बिल्ड नहीं करते, तो हम कहते हैं ठीक है टकरे खाओ, क्या फर्क पड़ता है। आज गौर से देखो कि कब से आप ये प्लान कर रहे हो कि यार जिंदगी में कुछ बेहतर करना है, कोई टारगेट अचीव करना है, कोई बेहतर करके दिखाना है। आज हर बंदा अपने आप से एक सवाल पूछे कि आपकी लाइफ में जो भी एक ड्रीम लाइफ है कि मेरी जिंदगी में ये होना चाहिए, उसके कितने कदम करीब गए हो? आपको क्या लगता है कि अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि पिशावर वाली गाड़ी पे बैठा वाला लाहौर की अगर प्लानिंग कर रहा है तो कुछ नहीं हो सकता। वो तो हर गुजरते दिन के साथ पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। इस टाइम गौर से देखो, आपके पास बेहतरीन एज है, बेहतरीन नॉलेज है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ट्रेनिंग है, प्लेटफॉर्म है। यहां से अगर आपका रास्ता ठीक नहीं हो सकता, तो साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपकी ये एनर्जी भी नहीं होगी, आपका ये इंटरेस्ट भी नहीं होगा, ऐसा सीखने का प्लेटफॉर्म भी नहीं होगा। देन आपके कितने चांसेस होंगे कि आप ड्रीम लाइफ अचीव कर लोगे? मुझे नहीं पता। तो या तो आज से ये प्लान करो कि हमने यहां घास फूस खत्म करना है और जैनवन बीज डालने हैं।
जो वाकई ही कोई काम कर सके। उसका तरीका मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा यहाँ पे। एक लकड़हारा था, वो जंगल में जाके ना लकड़ियां लाया करता था थोड़ा बुजुर्ग सा। और जब बुजुर्ग सा था तो बड़ा दुबला पतला था ये। तो वो रास्ते में एक फकीर बैठा होता था, वो हमेशा उसको सलाम करके वहां से गुजरता था। वो रोज फकीर उसको देखता था कि ये बंदा जाता है और लकड़ियां लाता है बड़ी मुश्किल से, और है भी बूढ़ा सा बेचारा, गरीब सा लगता है। तो उसको उसके ऊपर कभी आ गया, दिल फिर गया, तरस आ गया। उसने उस लकड़हारे को कहा कि यार जहां जाते हो ना लकड़ियां काटने, थोड़े आगे आगे जाया करो। तो उसने कहा हाँ, अच्छा, बस सलाम किया और चला गया। उस दिन जब वो लकड़ियां काटने लगा तो उसके जहन में एक सवाल आया कि यार वो फकीर कभी बोला नहीं है, आज अगर बोला है तो क्या पता उसने कोई कमाल की चीज बता दी हो, थोड़ा सा मुझे आगे जाना चाहिए कि क्या है। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो उसे एक छोटी सी कान नजर आई। जब वो कान में घुसा, उसने थोड़ा सा खोदा तो उसमें से कापर निकला, तांबा। वो तो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा "ओ तेरी खैर, ये क्या था? मैं तो सारी जिंदगी लकड़ियां काटता रहा और मैं चंद कदम पीछे था इस तांबे से। तांबा तो ज्यादा महंगा होता है लकड़ी से।" उसने तांबा काटा। खुशी और दुख दोनों जज्बात के साथ वो घर आ रहा था। घर आया, रो भी रहा है और हंस भी रहा है। रो इसलिए रहा है कि पूरी जिंदगी मैंने कहां गवा दी भाई। मुझे तो चंद साल पहले अगर ये खदान मिल जाती, ये कान मिल जाती, तो मैं तो बहुत अभी तक मैं अमीर आदमी होता और मैं अपने जिंदगी के अच्छे दिन इंजॉय करके गुजारता। अब तो अगर मैं अमीर हो भी गया, पता नहीं उम्र कितनी बची हुई है, अमीर हो भी गया, इंजॉय कैसे करूंगा। लेकिन फिर भी उसने कहा कि कम से कम इतना तो हुआ है कि अब भी चलो कुछ ना कुछ हो गया। अगले दिन वो फिर उठा और फिर गया। जैसे ही उस कान के पास गया, उसे फिर एक बात याद आ गई कि उसने ये तो नहीं कहा था कि आगे जाओ तांबे की कान तक। उसने तो खाली कहा था थोड़ा आगे जाओ। उसने कहा आज थोड़ा आगे जाके देखता हूं। वो थोड़ा सा आगे गया तो उसे एक और कान नजर आई। वो उसमें घुसा, जब उसमें उसने खोदा तो वो चांदी की थी। ओ, वो तो सर पे हाथ रख के बैठ गया। ओ भाई, ये क्या था? मैं इतनी चीजें मिस कर गया। वो उसने कहा कि इसका मतलब है फकीर बड़ा पहुंचा हुआ है, लेकिन बात उसने चांदी की भी तो नहीं की थी। उसने कहा था बस आगे जाओ। तो वो थोड़ा सा और आगे गया। आगे गया तो उसे सोने की कान मिल गई। वो तो जूं जूं आगे बढ़ रहा है तो सर पे हाथ रखी जा रहा है कि मैंने पूरी जिंदगी कहां गवा दी। और फिर उसे उसने फिर ख्याल आया कि उसने कहा था आगे जाओ। वो और आगे गया तो उसने एक पहाड़ की चोटी देखी। पहाड़ की चोटी देखी तो उसने देखा उस चोटी से कुछ चीजें नीचे गिरी हुई हैं। जब उसने उठाया तो वो हीरों के निशानात थे कि यहाँ हीरे हो सकते हैं। उसे यकीन हो गया कि यहाँ हीरे हैं। लेकिन अब मसला यह था कि उम्र का यह तकाजा था, क्या वो उस पहाड़ी पे चढ़ नहीं सकता था। तब जो वो रोया, पर रोने के अलावा और क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं। क्योंकि उसने एनर्जी सारी लकड़ियां इकट्ठी करने पे गुजार दी। अपनी सारी जिंदगी का फोकस वो लकड़ियां ही काट के गुजारा करता रहा। बस उसने जिंदगी में आगे बढ़ने की कभी कोशिश नहीं की। तो आपको भी नहीं पता आप कितनी तांबे की कानें मिस कर रहे हैं, कितनी गोल्ड की कर रहे हैं, कितनी हीरो की कर रहे हैं, कितनी चांदी की कर रहे हैं, यह आपको भी नहीं पता। क्यों? यह आगे बढ़ने ही नहीं देता। ये इंसान को पांव से जकड़े रखता है। तो एक बात ये ज़हन में रखनी है कि जितनी बड़ी कान कीमती होगी, वो इतनी ऊंची होगी, और जितनी ऊंची होगी उसका रास्ता इतना ही मुश्किल होगा। आज आपके पास एनर्जीज हैं, आज आपके पास तालीम है, आज आपके पास इंटरनेट है, आज आपके पास प्लेटफॉर्म है। आज आगे बढ़ना और उस पहाड़ी पे चढ़ना आसान है, कल नहीं होगा। आप जरा 40 साल का बंदा उठाओ, 50 साल का, ये मैं एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। 50 साल के बंदे से मिलो, घर में ही मिलो, और उसे कहो बचपन में अब्बा जी आप क्या बनना चाहते थे, या चाचा जी या मामा जी या कोई भी। तो वो आपको बताएगा कि मैं ये बनना चाहता था, ये बनना चाहता था। उसे कहें अब कोशिश क्यों नहीं करते, पुत्र हुण उम्र ही नहीं रही, ओ वो माइंड सेट ही नहीं रहा, अब नहीं हो सकता। तो ये सवाल आपके साथ भी होने वाला है। मैं बेशुमार लोगों से मिला हूं, जब वो मुझे मिलते हैं बड़े खुश हो जाते हैं और मुझे कहते हैं कि आप जैसा एनर्जेटिक लड़का बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, और हमारे पास एक आइडिया है। तो वो मुझे आइडिया बताते हैं, हमारे साथ काम करो।
मैं उन्हें कहता हूँ कि ये आइडिया इतना अच्छा है और आपका है बहुत अच्छा है, इस पे आप काम क्यों नहीं करते? तो फौरन एक ही बात सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं यार जब समझ आई तो एनर्जीज नहीं थी, और जब एनर्जीज थी हमारे पास लगन जोश जज्बा जुनून सब कुछ था, तो इतने मैच्योर ही नहीं थे, तब तक समझ नहीं थी। और जब समझ आई तब जोश जुनून लगन ये चीजें नहीं रही। इसलिए समझ हम आपको देते हैं, एनर्जी जोश जुनून तुम दो और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा बस यही बात बचपन में मेरे मंटोर ने मुझे समझा दी थी, इसलिए मैं ये काम बहुत शौक से करता हूं। उसकी वजह यह है कि मेरे पास 3 वजूहात हैं इस कंपनी को करने के। पहली वजह, इससे फाइनेंस ठीक होंगे मेरे इर्द गिर्द लोगों के और बहुत सारे लोगों के। नंबर 2, ये शायद बहुत बेसिक वजह है और बहुत कमजोर वजह है कि फाइनेंशियल हालात मेरे भी ठीक होंगे और लोगों के भी ठीक होंगे। दूसरी जो उससे ज्यादा मजबूती से मुझे जोड़े रखती है, वो पता है क्या है? यार मैं इस आजाद मुल्क में सांस लेता हूं और ये मेरा मुल्क है। मैं अपने हिस्से का दिया जलाऊंगा और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को, इस मुल्क को मैं सिर्फ दुआएं नहीं दे सकता, मुझे प्रैक्टिकली इसके लिए जो कुछ समझ आता है वो मैं करूंगा। ये दूसरी बड़ी वजह है जो पहली से बहुत ज्यादा मजबूत है। मेरे पास तीसरी वजह भी है। वो पता है क्या है? कि जब कभी रोजे मैशर लगेगा ना, तो अगर मुझसे सवाल होगा, हाँ जी क्या किया, तुम्हें एक पूरी जिंदगी दी थी, तो कम से कम मैं ये कह सकूं कि जो मुझे समझ आई थी उसके हिसाब से मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। मैं सारे लोगों के तो चूल्हे नहीं जला सकता था, पर जिनके जलाने की कोशिश की वो पूरी ईमानदारी से की। दैट्स इट। ये 3 वजूहात हैं और मेरा दिमाग इसमें बिल्कुल क्लियर कट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरी पॉलिसीज में यह बात आपको समझ आएगी कि यहाँ झूठ अलाउ ही नहीं है, यहाँ फेक सेलिंग अलाउ ही नहीं है, मिसलीडिंग अलाउ ही नहीं है, लोगों को आप मिसट्रैक नहीं कर सकते, फ्रॉड के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। फर्ज किया किसी के पास प्रोडक्ट जाता है तो फॉरन रिटर्न रिफंड पॉलिसी है। ये सारी चीजें क्यों है? वो इसीलिए है कि यार सिर्फ यहां मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उसके अलावा बड़े बड़े और बुनियादी मकासद हैं। वो ये है कि यार हमें कुछ डिलीवर करना है, हमें कुछ देना है, जिसकी वजह से रब फिर रंग भर देता है और हम भी इंजॉय करते हैं, मजा आता है, लुत्फ आता है। सो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके अपने माइंडसेट पे काम करो। एक बात याद रखना, जो भी माइंडसेट आपका मुआशरे ने बनाया है, ये ऐसा है जैसे आप एक रेत की ढेरी लेना, रेत की, आज घर में जाके कर लेना, रेत की एक छोटी सी ढेरी बनाना इतनी सी, और ऐसे चोंच की ऊपर की तरफ बनाना। अब उस पर थोड़ा सा पानी डालना, तो आप देखेंगे कि वो पानी यूं करके नीचे की तरफ बह जाएगा। अब उसको खुश्क होने देना। अब जब वो खुश्क हो जाए उसके बाद दोबारा पानी डालना। दोबारा 10,000 दफा पानी डालोगे ना तो वो उन्हीं रस्तों में जाएगा जो पहली दफा बन गए। हमारे दिमाग के माइंड पैटर्न है जिसको मुआशरे ने बनाया है, जिसमें हमें घर वालों ने कहा है कि पुत्र ऐ काम ना करी, लोग की कहेंगे। हमें टीचर ने कहा है पुत्र बस पढ़ लिख जा, कहीं ना कहीं नौकरी नौकरी अड़ उड़ जा, बस छोड़ बाकी सारी बातें। ये पैटर्न बने हुए हैं। इसके अलावा आप जब भी इसमें कोई आइडिया एनर्जी जो कुछ भी डालोगे वो उन्हीं पैटर्न पे बह जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या तरीका है? किसी खेत में जिसमें घास फूस उग गई हो तो उसमें फसल कैसे लगाते हैं? बीज डाल देते हैं? नहीं, पहले हल चलाते हैं ताकि वो घास फूस खत्म हो। तो माइंडसेट के पैटर्न, नया माइंडसेट बनाने के लिए पहले वाले को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, खत्म। ईमान लाने के लिए भी सेम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमन्ना बिल्लाहि, ए ईमान वालो अल्लाह पे ईमान लाओ। क्या मतलब है? कि ये जो पहले आपने ईमान लाया हुआ है ना, उनको कुरान मुखातिब करके कह रहा है कि अल्लाह पे ईमान लाओ। और ईमान कैसे लाते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले तोड़ो सब कुछ, ये जो पीछे से लेके आए हो ना, इन सबको तोड़ो। चाहे तुम यहूदी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, ये पीछे से लेके आओ। अब भाई ईमान है, हाँ जी तोड़ो इसको, तोड़ो, अब ईमान लाओ। ये है इस आयत की जेन्युइन डेफिनेशन। तो आप, अदरवाइज दोनों जुमले एक जैसे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भी है नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह ला इल्लाहु का मतलब भी सेम है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन आप मुसलमान होते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के, अल्लाह ला इल्लाहु पढ़ के नहीं होते। क्यों?
सबसे पहले आपने यहां इलाका जो भी माइंड सेट रखा हुआ है तोड़ना पड़ेगा। तोड़ो, फिर वो आता है, तो वो जेन्युइन है। तो सेम इसी तरीके से किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपने अपना वो ब्लूप्रिंट जो है माइंड के, वो पैटर्न, वो जो रेत में पानी ने पहली दफा बना दिए, उसको तोड़ना पड़ेगा। आप जब उसको तोड़ेंगे, दोबारा ढेरी बनाएंगे, फिर पानी डालेंगे, अब पैटर्न नए बनेंगे, अब बिल्कुल नए पैटर्न बनेंगे। और वो पैटर्न आपने अब चूंकि ध्यान से बनाए होंगे, बड़ी एहतियात से बनाए होंगे, अब वो ठीक बनेंगे, आप गलत नहीं बन सकते। अब तो बीज बोया है, अब तो फसल उगेगी, अब घास फूस भी बीच में उगेगी, लेकिन उसकी रखवाली पे आप बैठे हुए कि घास फूस नहीं उगने देनी। इसी तरीके से जिन लोगों के अंदर शॉर्ट माइंड कट ने जन्म ले लिया है, जल्दी से अमीर होना चाहते हैं, जल्दी से अपने ख्वाब पूरे करना चाहते हैं, जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको ये लगता है कि ये इत्मीनान, खुशी और आजादी ये ऐसे काम है, नहीं, ये तो बड़े ध्यान में किए जाते हैं। जैसे अल्लाह को मानने वाले 5% क्यों है? क्योंकि यही लोग हैं जो ध्यान से करते हैं। बेध्यानी तो शैतानी अमल है। तो आपने सिंपली अब जैसे काम करना है, जैसे पहले तो ये माइंडसेट सेट करना है कि मैं अगर करियर की बात कर रहा हूं, तो क्या करियर वाकई ही यहां मेरा बिल्ड होगा? अब हम ये चीज देखते हैं। सबसे पहले इकोनेक्स में काम करते हुए आपने अपनी वजूहात बदलनी है। अगर इसलिए सिर्फ काम कर रहे हैं कि मुझे यहां से पैसा आएगा, तो ये बड़ा कमजोर धागा है भाई। ये वो जैसे हम वो लच्छा नहीं होता, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो इतना सा होता है जिसको मुंह में डालते ही वो एकदम मेल्ट हो जाता है। या वो छोटे छोटे बारीक से धागे होते हैं, वो इतने उससे भी ज्यादा बारीक है। ये धागा इतना कमजोर है जिसकी बेस पे आप पूरी बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं कि जी मैं इकोनेक्स में काम करूंगा मुझे पैसे आएंगे। नहीं, इसके अलावा एक और वजह डालो। वो वजह क्या है? कि मैं अपने मुल्क की खिदमत भी कर रहा हूं ईमानदारी से। यही प्रोडक्ट यहीं बिकेंगी, इसी पाकिस्तान का भला होगा। चाहे प्रोडक्ट यूजर हो उसका, चाहे परचेजर हो उसका, चाहे सेलर हो उसका, चाहे वो मार्केटर हो उसका, चाहे जो भी हो, इसी पाकिस्तान में पैसा रहेगा, इन्हीं का भला होगा। ये जो साफ सांस ले रहे हो, आजादी के साथ घूम फिर रहे हो, बेहतरीन धड़ल्ले से जाके आप लोगों पे तनकीद भी कर लेते हो, इसकी कोई कीमत अदा नहीं करोगे, करनी पड़ती है। तो अपने मुल्क की खिदमत के तौर पे इसको करो। और तीसरी बड़ी वजह डालो अपने बिलीफ सिस्टम की, वो सबसे ताकतवर होता है। वो ये है कि मैं लोगों के घर चूल्हा जलाने की कोशिश करूंगा ईमानदारी के साथ। सिस्टम तो ऐसे ही काम करता है, आप एक को कामयाब करो, आप भी कामयाब हो जाओ। तो हम ये कोशिश क्यों नहीं करते कि हमारे काम में ये वजह हो? अब मेरी यहां बहुत सारी बहनें मौजूद हैं, आपके बाप को ये कहा जाए कि आपकी बेटी हांडी बहुत अच्छी बनाती है, यह आपके बाप के लिए फखर की बात होगी? या उसे ये कहा जाए कि आपकी बेटी ने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी, ये फखर की बात है। फीमेल्स के लिए तो ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और फीमेल्स कहती है हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। भाई, मेल ने फिर भी इस मुआशरे में कोई ना कोई अचीवमेंट ले रखी है। फीमेल के लिए तो इतनी सी भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो सिर्फ अपने बच्चे पाल लेना, इंडिपेंडेंट हो जाए सिर्फ घर में, उसके सारे रिलेशन सेट हो जाते हैं, उसके घर में झगड़ा नहीं होता, उसके बच्चे फजूल किस्म की एक्टिविटीज में नहीं पड़ते, और वो मामला जो है वो खराब नहीं होते। और जो यंग फीमेल्स हैं, वो अगर इंडिपेंडेंट हो जाएं तो उनके लिए आसान है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती कि अब उठा के किसी अत्तू पत्तू नहरे गहरे के साथ बांध दिया जाएगा। नहीं भाई, अब वो इंडिपेंडेंट है। और ये हक पाकिस्तान या गोरा कल्चर आपको नहीं देता, ये हक आपको इस्लाम देता है कि आप जिंदगी में ये तीन चीजें आप भी हासिल कर सकती हैं, खुशी, इत्मीनान और आजादी। ये हर बंदे की बुनियादी जरूरियात है, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए पुराने पैटर्न तोड़ने हैं। जिन चीजों में आपको खुशी मिलती है, आखिर में जाके देखना है कहीं उसमें नुकसान तो नहीं खड़ा हुआ। जिन चीजों से आप मुतमईन होते हैं, आखिर में देखना है कहीं नुकसान तो नहीं खड़ा हुआ। जिन चीजों में आप आजादी महसूस करते हैं, आखिर में देखना है कहीं नुकसान तो नहीं खड़ा हुआ। अगर खड़ा है तो रुक जाओ। मैंने कहा ना, जिसके पीछे गम की कतार हो उस खुशी से तौबा करनी चाहिए। इसकी कसौटी क्या होगी?
एक ही कसौटी होगी कि जो जेन्युइन इत्मीनान है और जेन्युइन खुशी है और जेन्युइन आजादी है, वो टेम्परेरी नहीं होती, वो परमानेंट होती है। वो टेम्परेरी नहीं होती, वो परमानेंट होती है। अगर आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, क्या ये टेम्परेरी सांस ले रहे हैं? नहीं भाई, आप ले रहे हैं, ये जेन्युइन है, इसके लिए आपको कोई एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती, ये आपकी जात का हिस्सा बन गया है। सेम इसी तरीके से आपने अब खुशी परमानेंट ढूंढनी है, इत्मीनान परमानेंट इत्मीनान। बहुत सारे लोग पैसा कमाने के चक्कर में गलत जगह हाथ फंसा बैठते हैं और फिर वो कंबल छोड़ रहे हैं और कंबल उन्हें नहीं छोड़ रहा, ये रौला हो जाता है। इसलिए इकोनेक्स में काम करते हुए एक तो ये वजूहात आपने ढूंढनी है, यही 3 वजूहात रखो, बस यही बेसिक है। छोड़ो, लंबे चक्रों में ही मत पड़ो। मैंने जेनुअनली इस मुल्क की खिदमत करनी है, मुझे जेनुअनली अपने रब को जवाबदेह होना है। वो जब मुझसे पूछेगा तूने किया क्या, तो मेरे पास जवाब होगा कि मैंने जिंदगी में 2-4 लोगों के घर में उजाला करने की कोशिश की, और अगला टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे घर के मामलात भी ठीक तरीके से चले। दैट्स इट, ये बुनियाद बन गई। अब इन चीजों को हासिल करने के लिए मैं कोई गलत ट्रैक नहीं चूज करूंगा, सीधा आसान समझ आने वाला ट्रैक यूज करूंगा, बिल्कुल सिंपल सा, जिसमें हमारा पहला स्टेप आता है हम काम करते हुए। जैसे मैं लोगों को सिंपली कहता हूं, यहां काम करते हुए ट्रांसपेरेंट रहो, इजी रहो, जेन्युइन रहो, और एक ही मेथड यूज करो। सिर्फ ये सीखो कि हमने किसी को दावत कैसे देनी, इनविटेशन, किसी को बुलाना कैसे। ये सिर्फ दावत जो होती है ना, इनविटेशन, शादी ब्याहों की नहीं होती, सिर्फ हमारे कारोबार में नहीं होती। दुनिया में जितनी भी तबलीग होती है, चाहे वो यहूदी करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन करते हैं, चाहे वो हिंदू करते हैं, चाहे वो मुसलमान करते हैं, वहां एक चीज कॉमन है, जाके उनका तबलीग का पैटर्न देख लेना, इनविटेशन बिल्कुल कॉमन है। इसका मतलब है ये किसी हकीकी चीज का नाम है, ये हर काम में फिट होती है। ये जो जितनी आप इश्तिहारबाजी देखते हैं, जितनी मार्केटिंग देखते हैं, बिजनेस की, कारोबार की, सब में एक चीज कॉमन है, इनविटेशन, लोगों को अपनी तरफ बुलाना। अब कोई नाच नाच के बुला रहा है, कोई भूम भूम करके बुला रहा है, कोई किसी तरीके से बुला रहा है, कोई किसी तरीके से बुला रहा है, अपना अपना तरीका है। आपने सिंपली क्या सीखना है कि मैंने लोगों को बुलाना कैसे और कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनानी। अब मैं काम को स्पेसिफाई करके आपको अगले पॉइंट्स देने लगा। हर बंदा आज ये डिसाइड कर ले कि मैंने जिंदगी में लोगों, अच्छा हैरान कुन बात यह क्या है, ये भी गलत माइंड सेट है। लोग चाहते हैं अपना करियर बिल्ड करना और एक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, टाइम फ्रीडम हासिल करना। जब उन्हें पहला स्टेप कहा जाता है कि आप 50 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ, उसमें 2-2 महीने लगा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपके सीरियसपन का अंदाजा होता है। इसका नुकसान आपको कौन देता है, आपका लाशऊर, आपका माइंड। मैं बताता हूं कैसे। अभी आप हाथ उठाएं और कहें या अल्लाह, कल तक मुझे एक V8 या लेक्सिस गाड़ी अता फरमा, अंदर से आवाज आएगी, बाहर से कोई नहीं बोलेगा, अंदर से आवाज आएगी बकवास ना कर। ये नहीं हो सकता। जिस चीज के ऊपर आपका लाशऊर कह दे ये नहीं हो सकता सर, वो नहीं हो सकता। समझ आ रही है, ये जेन में रखना है। ये जो पूरा सेट बनता है ना, आपका माइंड सेट, ये जिसकी गवाही दे दे, सर जी आप उल्टे लटक जाओ, होगा वही जो इसने गवाही दे दी। अब अगर मैं चूंकि फिर थोड़ा सा वो ईमानियात में नहीं जाता, हालांकि मेरी स्टडी है अच्छी है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोगों के अपने बिलीफ सिस्टम होते हैं। आपका बहुत छोटा सा दिमाग का हिस्सा ये मानता है, दिमाग का बहुत छोटा सा हिस्सा ये बात मानता है कि अल्लाह मौजूद है और हमें कोई गलत काम नहीं करने चाहिए। लेकिन आपके दिमाग का बड़ा हिस्सा ये बात मानता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, हर गलत काम आप अकेले में करते हैं। लेकिन आपका जो दिमाग का बड़ा हिस्सा है वो कैमरे को बहुत मानता है, तो इसलिए कैमरे के सामने आप बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं करते। आप करना चाहो भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैमरे को मानता है कि कैमरा देख रहा है। बट आपका ये जो माइंड सेट है ना, जो खुद ब खुद बन गया, ये बात मानता ही नहीं है कि अल्लाह देख रहा है।
इसीलिए तो ज्यादातर गुनाह अकेले में करते हैं लोग। देख लो ये कितना बड़ा ट्रैप है, क्योंकि ये घास फूस है। ये ये खुद ब खुद बना है, इसको मुआशरे ने बनाया है, बचपन से आपको पता ही नहीं है ये माइंडसेट बनाया कैसे गया हमारा। लेकिन आप, गुड न्यूज ये है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं और अपने में हिसाब से बना सकते हैं। ये गुड न्यूज है। मजेदार बात ये है कि इसको आप अपने हिसाब से तरतीब दे सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? गुड। अब आप सिंपली, जब आपको ये स्टेप बताया जाता है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारा काम कैसे काम करता है, सबसे पहले लोगों को बुलाओ, तुम कर क्या रहे हो। जब आप लोगों को ये नहीं बताओगे कि काम क्या है, कर क्या रहे हो, तो तुम्हारा काम चलेगा कैसे। ये जिंदगी में हर जगह पे करना पड़ेगा। या तो अपने लिए कर लो और इस कारोबार के मालिक बन जाओ, नहीं तो जो ये कर रहा है उसके कहीं पुर्जा बन के फिट हो जाओ। यानी आप जिस भी कंपनी में जाके कहीं जॉब करते हैं, वो बंदा कारोबार कर रहा है, वो ये काम कर रहा है, आप उसके मशीन में एक पुर्जे की तरह फिट हो सकते हैं। तब आपकी जान छूट जाएगी कि लोगों को नहीं बुलाना पड़ेगा। लेकिन वो उसका सिस्टम बुला रहा होगा। अब बहुत सारी फीमेल्स हैं, वो टीचिंग करती हैं प्राइवेट स्कूल्स में, थोड़े थोड़े पैसे लेती। आपको वहां एडमिशन तो नहीं करने पड़ते, बट जिस स्कूल में वो बिजनेस कर रहा है, तो उसके स्कूल में इनविटेशन लाजमी होती होगी। सम टाइम तो क्या होता है, वो इनविटेशन जो होती है, पेरेंट को बुलाना, उनको कन्विंस करना, ये बताना कि यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी है, हमारा बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये करना टीचर्स को ही पड़ता है। तो क्यों ना वो काम जो हम किसी और के सिस्टम में जाके करते हैं, वो अपने लिए कर लें और कल उसके मालिक बन जाए। लोग यहीं से डरते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सर लोगों को बुलाना पड़ता है। मैंने कहा कि इस काम में नहीं बनाना। आपने आज अगर तबलीग करनी है, जिस जैसा मुकद्दस काम ही कोई नहीं है, लोगों को इस्लाम की दावत देनी है, सर वो भी दावत है, वो भी इनविटेशन है, उसमें भी लोगों को बुलाना पड़ेगा। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अपनी जरूरियात पूरी करो और फिर पूरी दुनिया में फैल जाओ और मेरा पैगाम फैलाओ। कैसे फैलाओगे? कयामत वाले दिन कहना ना कि अल्लाह ये इनविटेशन वाला काम जो थी ना, थोड़ा मुश्किल सी, वो लोग ना अजीब सा समझते थे, इसलिए मैंने नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा भाई? सिर्फ जिस बंदे के अंदर ईगो है ना, जिसको लगता है कि यार मैं को बड़ा तीस मार खान हूं, मैं तो बादशाह हूं, इधर आके लोग मेरे दरबार पे आके झुकते हैं, वही कहते ये नहीं है, लेकिन अंदर से समझते यही है। वो नहीं समझते, उनका वो जो घास फूस है ना माइंड, वो समझता है। इसलिए उसे ये काम ही बड़ा थर्ड क्लास लगे। ये कोई काम है? भाई ये काम है। आपको पता है, एक बूम बूम बबल है छोटी सी, देखी भी है ना, शाहिद खान अफरीदी को नाच नाच के बताना पड़ता है बूम बूम। वो भी इनवाइट कर रहा है लोगों को, ये कोई चीज है, नाचना पड़ता है। हालांकि उसका काम नहीं है, वो क्रिकेटर है, वो सुपरस्टार है। आप देखें ना, ये कंपनियां जब बड़ी सेलिब्रिटीज को यूज करती हैं तो कैसी कैसी हरकतें उनसे करवाते हैं। क्या हो गया? तो यही काम अपने लिए कर लो भाई, इनविटेशन। और इनविटेशन में माहिर हो जाओ, माहिर, बेहतरीन। दुनिया में ऐसा इनवाइटर कोई हो ही ना जैसे आप हो। क्या करना है? बिल्कुल सिंपल है। जो भी आपकी प्रेजेंटेशन हो रही है, चाहे वो ग्रुप प्रेजेंटेशन है या कंपनी की तरफ से होती है या जो भी ऑफिशियल प्रेजेंटेशन होती है, उसके लिए इनवाइट करना है और वो तरीके सीखने हैं और इस बात पे बिलीव रखना है, भरोसा रखना है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, इसमें मैं लाजमी सक्सेसफुल हूंगा। ये प्रैक्टिस से आपका ये मानेगा, जिसे तय शऊर या लाशऊर कहते हैं। ये प्रैक्टिस से मान जाता है, रोज इसे कहते रहे ना, ये मान जाता है। अदरवाइज ये नहीं मानता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप अगर फर्ज किया एक गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो शुरू शुरू में आप बड़े अटेंटिव होकर चला रहे होते हैं, बड़े मुश्किल से ये गियर है, ये एक्सलेटर है, ये ब्रेक है, ये स्टीयरिंग है, और यूं करके देख रहे होते हैं और चुप करके सारा ध्यान इधर होता है और चला रहे होते हैं। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है ना, फिर फोन कान के साथ होता है और आप गाड़ी चला रहे हैं, खुद गियर लग रहे हैं, खुद ब्रेक लग रही है, खुद एक्सलेटर जा रहा है और करके जा रहा है। आप कभी मर्दों को रोटी पकानी पड़ जाए, तो आप उस दिन पूरा किचन, क्या पूरा घर सर पे उठा लेंगे कि रोटी बन रही है। लेकिन यही फीमेल होती है, ड्रामा भी साथ देख रही होती है, फोन पे कॉल भी चल रही होती है और रोटी भी पका रही होती है, और सब खुद ब खुद बन रहा होता है। क्यों? अब वो नहीं बना रहा है, वो ये बना रहा है। तो आप बिलीव बिलीव सिस्टम इसको इतना स्ट्रांग कर देता है कि ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देता है, ऑटोमेटिकली।
तो ये भरोसा भी रखना है, जो काम आप कर रहे हैं ये बहुत बेहतरीन और मुकद्दस काम है, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, फिर इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, और फिर अपने बच्चों के लिए हलाल रिस्क कमा रहे हैं। ये पीछे जब खड़ा होगा तो ये आपके अंदर बिलीव पैदा करेगा कि कुदरत भी इसमें मेरी मदद करेगी। अब आप काम स्टार्ट करेंगे। अब है इनविटेशन। पहला, उनको इनवाइट करो, उन्हें बताओ। खुद बताना आता है कारोबार क्या है तो ठीक, नहीं आता तो जो ऑफिशियल प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, जो आपकी ग्रुप में प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, उधर इनवाइट करो और उसके साथ मिलके देखो। कितना मुश्किल काम है किसी को ये कहना मैंने एक सिस्टम देखा है, अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, आओ खुद देखो, अच्छा लगे तो कर लेना, ना लगे तो ना करना। तुम्हारा काम बुलाना है, तुम्हारा काम उसमें से शापर में दही को निचोड़ के जैसे दही निकाला जाता है ऐसे सेल निकालना तुम्हारा काम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा खूबसूरत वाकया बयान किया जाता है कि जी वो इस्लाम की दावत देते हुए एक दफा परेशान हो गया किसी वजह से, तो वही नाजिल हुई। वो ये सोचने लगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं इनको समझ क्यों नहीं आ रहा, तो वही नाजिल हुई। तुम्हारा काम है दावत देना, दिल फेरना हमारा काम, फेरना या ना फेरना ये हमारा काम है, तुम्हारा काम है दावत देना। इसी तरीके से एक बड़ी जबरदस्त कहावत है कि मोजन का काम है अजान देना, कोई नमाज पढ़ने आए या ना आए। आप देखो तो सही, पूरी जिंदगी का हिस्सा है भाई ये इनविटेशन, जिसको यहां कोई नया काम समझ रहे हो, कहोगे, ये तो वो सर जी बंदे बुलाने वाला काम है। भाई ये बंदे बुलाने वाला काम नहीं है, ये इंसानी जिंदगी तारीख में 10,000 साल पुराना काम है। जैसे सांस 10,000 साल से चल रही है ना, सेम इसी तरीके से ये काम धंधा भी 10,000 साल से चल रहा है। और 10,000 साल से ही इंसान तीन चीजों के पीछे है, खुशी, इत्मीनान और आजादी। और अगर मटीरियलिस्टिकली बयान करूं तो चार चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान और सवारी। यही चार चीजें, ये चार चीजें, इन तीन चीजों के लिए वो लेना चाहता है। यानी ये चार चीजें जो उसको या खुशी देती हैं, या मुतमईन करती हैं, या आजादी देती हैं। और उसकी जो मटीरियलिस्टिकली शक्ल है, क्योंकि खुशी की कोई पैमाना नहीं है, उसका कोई मटीरियल शक्ल नहीं है, इत्मीनान का कोई मटीरियल शक्ल नहीं है, और आजादी की कोई मटीरियल शक्ल नहीं है। इनकी जो मटीरियल शक्ल है वो चार चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान और सवारी। दैट्स इट। ये बेसिक जरूरियात में से आती है। वैसे इसमें थोड़ी सी डाइवर्सिटी भी है बट वो बेसिक लेवल पे नहीं है। ये चार चीजें हैं। और उसके लिए जो बिजनेस है उसमें 90% रिस्क है, 10% जॉब में, 90% तो बिजनेस में। ये कितनी, मुझे तो इन फीमेल्स को देख के बड़ी खुशी होती है कि यार पाकिस्तान में भी फीमेल्स अब बिजनेस के बारे में सीखना शुरू किया है। अदरवाइज इससे पहले कोई ख्याल नहीं था। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, 76 साल तारीख में एक औरत वजीर आजम बनी। आर्मी में तो टॉप पे अभी आई नहीं है कोई। क्या ये, क्योंकि ये मुआशरे की बंधन था। अब अलबत्ता चीजें बेहतर हो रही हैं, आपके पॉलिटिक्स में आ गई हैं और बिजनेस में आपको मुख्तलिफ जगहों पे नजर आती हैं, और बहुत अच्छी परफॉर्मर है, बहुत अच्छी परफॉर्मर है। तो पहला काम इनविटेशन, बेहतरीन सीखें, बेहतरीन तरीके से लोगों को बुलाएं और इसमें शर्म महसूस ना करें। आप उसके साथ एक आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, आप उसके साथ उसके भले की कोई बात करने वाले हैं, आप उसको एक ऐसा काम देने वाले हैं, यहां तो किसी की चपरासी की कोई सिफारिश कर दे तो वो सारी जिंदगी एहसान नहीं भूलता। यहां उसके करियर की आप बात कर रहे हैं। हाँ, एक वजह हो सकती है, आप उसे बताते ऐसे हैं उसका कैरियर कि उसे खुद अचीवेबल ही नहीं लगता, वो उसे सब्ज बाग समझ लेता है। भाई क्या जरूरत है किसी को काम में बुलाने की और आप उसे कहते फिर जी यहां से आपको रिवो डाला मिलेगा, आपको 2 करोड़ का विला मिलेगा, ये मिलेगा वो। उसने नहीं सोचा, आप सोच रहे हो और उसको बता रहे हो ये तुम्हें मिलेगा। सर जी वैसे किसी को आप एक सोने की चाबी दे देना, यार ये लो रखो, वो भी शक की निगाह से देगा मुझे क्यों दे रहा है। तो आपको शक की निगाह से क्यों नहीं देखा जाएगा? क्योंकि आपका इन्विटेशन का तरीका गलत है। आपको पता है तबलीग में भी ऐसा ही होता है, जब वो बुलाते हैं वो कहते हैं बस 5 मिनट का दर्स से बयान है, 5-10 मिनट का, बस आप आ जाए। वो तो पता जाके चलता है घंटे डेढ़ का है, हम बैठे रहते हैं। तो वो आपने भी ये देखना है कि आप उसे बुलाएं थोड़ा करके। मैं इसीलिए कह रहा हूं डिस्कवरी करें, उससे पूछें उसका जो मसला है, बस उसके मसले के हल के तौर पे बुला। अगर वो 10-15 हज़ार रुपए की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है और आपने उसे 2 लाख रुपए वाली अपॉर्चुनिटी के लिए इन्वाइट कर दिया, वो नहीं करेगा। इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है। हर बंदे को एक तरीके से नहीं बुलाया जाता, हर बंदे को उसकी जरूरत के हिसाब से बुलाया जाता है। ये गॉट माय पॉइंट।
इनविटेशन पहला मेथड है, हर बंदे ने यही करना है। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है, रोजाना कॉल करनी, कोई और काम नहीं है, रोजाना कॉल करके उन्हें इनवाइट करना है। दूसरे नंबर पे आती है प्रेजेंटेशन। जब तक आप पूरी तरह एक्सपर्ट नहीं बन जाते, मैं आपको यह मशवरा नहीं दूंगा। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्ट बनना भी है। अगला काम है प्रेजेंटेशन। जब एक स्कूल में एक कैंपेन चलती है कि अब हमने एडमिशन करने हैं, पेरेंट्स से जाके मिलो, जब कहा जाता है कि पेरेंट्स से जाके मिलो, सॉरी, एक मिनट, जब ये कहा जाता है कि पेरेंट्स से जाके मिलो, उसके बाद लोग इनवाइट करते हैं, पेरेंट्स स्कूल में आते हैं, फिर वहां एक और प्रिंसिपल या टीचर को बिठाया जाता है और कहा जाता है इनको बताओ हमारे स्कूल में क्या क्या है। वो होती है प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन में डिटेल बताई जाती है ये काम है क्या क्या। वो खुद भी सीखो, और जब तक आपको नहीं आता, आप उसको, जो जो भी आपके वो कर रहे हैं, जो भी आपको समझा रहे हैं, या जो भी ऑफिशियल प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, उनका सहारा लो। सिंपल है, दो जमा दो चार की तरह। तीसरे नंबर पे चीज आती है फॉलो अप। फॉलो अप आपका काम होता है। हर बंदे को जिसको बुलाते हैं, उसे कहीं लेके जाते हैं, जब वो अटेंड करता है, फिर आप पूछते हैं बताओ कैसा लगा। ये फॉलो अप है, इसका मास्टर बनना है। फॉलो अप में बाज औकात उसके अंदर कुछ सवाल पैदा होते हैं, वो जवाब देने होते हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस होती हैं, वो फॉलो अप सीखना है। किस तरीके से आप फॉलो अप कर सकते हैं। आप सारे लोग ट्रेनिंग लेके आए हुए हो, तो आपको नहीं ली तो आप 7 बेसिक सेशन हमारे लें, जिसमें हम एआई सिखाते हैं। खुद नहीं समझ आता फॉलो अप कैसे करूं, एआई को समझाओ, यार ये बंदा मैंने इनवाइट किया, बताओ इसका मैं फॉलो अप कैसे करूं। वो आपको बताएगा कैसे करो। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होगी तो आपको समझ आ जाएगा। फिर आपको किसी बंदे के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी कि इसका मैं फॉलो अप कैसे करूं। वो फॉलो अप होगा, खुद ब खुद होगा, कोई मसला ही नहीं होगा। इसी में तो माइंड को तैयार करना है। और अगले नंबर पे है क्लोजिंग। वो रजिस्ट्रेशन कर देना, वो सेल क्लोज कर लेना। ये एक्सपर्टीज सीखनी है। उसमें एक ही तरीका होता है, कितना आसानी से आप किसी को गाइड करके, हेल्प करके उसकी सेल क्लोज करते हो। मैं ये देखता हूं लोगों की सेल्स तैयार हो जाती हैं, लेकिन वो उसे लंबे चक्कर में डाल के अपनी सेल क्लोज कर देते हैं। उसे कहते हैं ऑर्डर लगाओ, यूं करो, ये मैं लिंक भेज रहा हूं, इस पे ऑर्डर लगाओ, फलानी जगह पे जाना, फलाना काम करना। क्या जरूरत है। आप उसे ये कह सकते हैं कि अगर आप ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बता देता हूं, आप नहीं लगाते तो मैं लगा देता हूं, आप मुझे यूजर नेम पासवर्ड शेयर कर दें, मैं आपको ऑर्डर लगा देता हूं। और जल्दी से उसको ऑर्डर लगाएं, जल्दी से उसको क्लोज करें। सिंपल है। तो ये 3 4 मेथड है। इनविटेशन, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे उसमें 2 4 6 लोग ऐड होने चाहिए डेली बेसिस पे। और डेली बेसिस पे लोगों को इनवाइट करो। और एक बात याद रखो, आपको पता कैसे चलेगा कि आप जो है वो, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। रास्ते की चुभन से। मतलब मतलब ये कि अगर आपको रिजेक्शन आ रही है, आपको ऑकवर्ड फील हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, बुरा महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है यार ये मुश्किल है, तो आप समझ जाओ आप ठीक रास्ते पे हो। मैंने क्या कहा, दुनिया में हर चीज पैराडॉक्स से जुड़ी हुई है। पैराडॉक्स किसको कहते हैं? पैराडॉक्स इसको कहते हैं कि हर बंदा अगर वो पहाड़ी चढ़ने की कोशिश करता है तो खाई का बंदोबस्त खुद ब खुद होता है। हर चीज अपने अपोजिट के साथ आती है। हर चीज, एक ही दरवाजा होता है जिसकी एक साइड पे लिखा होता है एंट्रेंस, दाखिल होने के लिए, उसी की दूसरी साइड पे निकल लिखा होता है एग्जिट, बाहर निकलने के लिए। वो एक ही दरवाजा है भाई। ऐसा नहीं होता कि एक दरवाजे पे एंट्रेंस लिखा हो और दूसरे पे एग्जिट लिखा हो। हाँ, वो रास्ता अलग हो तो एक बात अलग है, अदरवाइज एक ही दरवाजा, एंट्रेंस भी हो सकता है दाखला, और वही एग्जिट भी हो सकता है बाहर निकलना। तो जो चीज आपको शुरू में आसान लग रही है, उसके पीछे गम और दुख की कतार होगी, टेंशनों की कतार होगी, मुश्किलात की कतार होगी। देखे ना, एक मैंने आपको एक एग्जांपल दी, एक किसान है और एक बागबान है, कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। शुरू में तो लोग बागबान को बेवकूफ बोलेंगे, 6 महीने हो गए कोई फल नहीं आया, और तुम्हारा पड़ोस वाला तो 2 फसलें काट चुका है। साल गुजरेगा, उसे कहा जाएगा तुम वाकई बेवकूफ हो।
कि तुम मेहनत किए जा रहे हो, रिजल्ट कख नहीं आ रहा, तुम्हारे साथ वाला 4 फसलें ले चुका है, और 2 साल बाद यही बात और मजबूत हो जाएगी कि तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं देखा, 2 साल हो गए, कुछ अचीव नहीं हुआ, कोई फल नहीं लगा, कोई कमाई नहीं हुई, उल्टा जेब से लगा। और तुम्हारे साथ वाला 8 फसलें उठा चुका है, तुम्हें पता है उसने गाड़ी शाड़ी भी ले ली है। तब भी बागबान, अच्छा बेहतरीन बागबान वो है क्योंकि वो नस्लों का बंदोबस्त कर रहा है, वो यकदम तो नहीं होगा, वो औखे सौखे करके 4 साल काट लेगा, फिर फिर उसका बाग उसकी नस्लें पालेगा, वो लगते टपते धड़े पे खड़ा होगा, और वो किसान से पूछे, सुना इस बारी फिर फसल, फिर बोई कर रहे हो, फिर काट रहे हो, फिर बारिशों की टेंशन ले रहे हो, फिर ये टेंशन ले रहे हो इस दफा मंडी में रेट लगेगा या नहीं, इस दफा फिर टेंशन ले रहे हो कि आज पानी देना है, फिर अरे यही टेंशन है, तूने सारी जिंदगी पालनी है। तब किसान को समझ आती है कि यार सौदा तो इसने ठीक किया, इसने 4 साल एक ही दफा मेहनत कर ली है, और अब इसका बाग हो गया है, बाग ने फल देना शुरू कर दिया है, अब तो इसकी नस्लें बैठ के खाएंगी। तो आप जब करियर की बात कर रहे हो, मैंने क्या कहा, ये दूध का प्याला नहीं है, आपको यहीं से अंदाजा होगा। अगर ये काम आपको ऑकवर्ड फील कराता है शुरू में, तो ये नेचुरल है, इस पे खुश हो जाना, दुखी मत होना। मुझे जब आके लोग बताते हैं ना कि सर वो लोग रिजेक्शन देते हैं, लोग नहीं मानते, मैं उन्हें कहता हूं तुम खुश क्यों नहीं हो जाते कि लोग नहीं मानते, वो तुम्हें एक मौका दे रहे हैं सीखने का कि क्या गलती कर रहे हो। तुम्हें इस पे खुश होना चाहिए या तुम्हें इस पे रोना चाहिए, क्योंकि अगर वो मानना शुरू कर देते, तुम जिंदगी भर ये नहीं सीख पाते कि आगे कैसे बढ़ना है। अब गौर से देखो, मैं बेशुमार लोगों से मिलता हूं जो काम शुरू करते हैं अपनी फैमिली में, और ठकाठक सेल आना शुरू हो जाती है, बड़ा खुश हो जाता है। मैं खुश नहीं होता, क्योंकि मुझे पता होता है ये फैमिली है, फैमिली इसे सपोर्ट करना चाह रही है, या ये फैमिली को प्यारा बहुत है इसलिए इसकी हेल्प कर रहे हैं। ये तो जब अननोन में जाएगा तो इसको थप्पड़ पड़ेंगे, क्योंकि ये सीख तो नहीं रहा। मुझे आप एक बात बताओ, आपने एक बंदे को गाइड किया, उसने पैसे निकाले, आपकी प्रोडक्ट बाय कर ली, आप सीखोगे क्या? तब आप कहोगे कि यार मुझे लगता है मुझे सीखना चाहिए, क्यों कहोगे, जरूरत क्या है? आप सीखोगे तो तब ना, आप अपने दिमाग के पैटर्न तो तब तोड़ोगे ना, कि मेरे से गलती क्या हो रही है। गलती तो पैटर्न है अंदर, वही गलती कर रहा है बार बार। जिसके अंदर पैटर्न नहीं होता वो ये गलती बार बार नहीं करता। इसी की तालीम दी जाती है, मोमिन वो है जो एक दफा गलती करता है, बार बार जो गलती करता है वो नाकाबिले कबूल है। तो आपको ये पता कैसे चलेगा जब तक रिजेक्शन नहीं आएगी? तो जब आपको ऑकवर्ड फील हो रहा है, तब आपका ध्यान अंदर जाएगा, कौन सा प्रिंट है भाई जो गलत पड़ा हुआ है, जो मुझे ऑकवर्ड फील करा रहा है, हालांकि इतना अच्छा काम है। तब जब इस सवाल का जवाब लेने जाओगे ना, वो सीधा अंदर जाके आपको आपकी ईगो से मिलवाएगा कि जनाब आपके अंदर एक सन्नास पड़ा हुआ है, शैतान है, जो ये कह रहा है तुम तो सम्राट हो, तुम तो बादशाह हो, ये काम तुझे जेब ही नहीं देता, ये तुम केड़े काम में पड़ गए हो, छोड़ो, किए होंगे, ये पेशा पैगंबरी होगा, ये लोगों, ये बड़ी बड़ी दुनिया के जो बिजनेसमैन हैं उनका काम होगा, पर ये तेरा नहीं है, क्योंकि तूने तो सारी जिंदगी भीख मांगनी है। भीख में और सम्राट बनने में फर्क तो होता है। ये दिमाग आपको, भिखारी को, सम्राट के कपड़े पहनाता है और आपको पेश करता है, देखो तुम ये बन जाओगे। आप देखते हो उसके कपड़े, अंदर से वो भिखारी होता है। तब ज्यादातर लोगों को आप देखते नहीं हो, बाहर से वो लगते हैं बेहतरीन किस्म के सम्राट, अंदर से वो भिखारी होते हैं। मैंने कल किसी से बात कर रहा था कि मैंने लैंड क्रूजर से उतरते भी भिखारी देखे हैं। सिर्फ फर्क पता है क्या होता है, कि वो इस तरह भीख नहीं मांगते जैसे आम लोग मांगते हैं, होते वो बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन भिखारी होते हैं। 10 रुपए दिखाओ दुम मारना शुरू कर देते हैं। ये भिखारी भी तो यही करते हैं, 10 रुपए दिखाओ दुम मारना शुरू कर देते हैं, ललचाई आंखें नजर आती हैं, है अंदर से तड़प रहे हैं। उनके साथ भी यही होता है, उनको एक आइडिया शेयर करो, थोड़ा सा उन्हें दिखाओगे यहां से तुम्हें कुछ पैसे आ सकते हैं, बस दुम मारना शुरू कर देते हैं। किसी के पास भी, बहुत पैसे वाला जिसके पास पैसे कमाने की कोई सॉलिड रीजन नहीं है, वजह नहीं है, वो भिखारी बन के पैसा कमाता है। इसलिए क्योंकि घास फूस के जरिए कर रहा है। तो तब आपका वास्ता पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या है जो मुझे बार बार तंग करता है अंदर से। इतना अच्छा काम, इतने जो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, वो लोगों को इनविटेशन करते हैं, लोगों को बुलाते हैं अपने काम दिखाने के लिए। और अगर फर्ज की हमने तबलीग करनी है तो उसमें पहली चीज है इनविटेशन, दावत जिसे कहते हैं। तो मैं क्यों डर रहा हूं? तब आप अपनी गलती, वो उस पैटर्न को पकड़ पाओगे और फिर उसे तोड़ पाओगे। आप किसी को प्रेजेंट करते हो,
वो कहता है नहीं यार मुझे ये वो, तब आप अपना पैटर्न पकड़ पाओगे कि क्या वजह है, मैं कौन सी गलती कर रहा हूं। तब आपको पता चलता है आप ओवरडोज कर रहे हो, उसके वो ख्वाब हैं ही नहीं, उसकी वो जरूरत है ही नहीं जो तुम उसे दे रहे हो। तब आपको सीखने के लिए एक मौका मिलेगा। इस तरीके से एक एक करके आगे बढ़ोगे। आपने क्या समझ रखा है कि हम आएंगे ढोल बजाएंगे और पैसे बरसना शुरू? नहीं भाई, ये दूध का प्याला नहीं है, ये करियर की बात है। समझ आ रही है? दुनिया में ऐसा कोई बाग नहीं है जो 3 महीने में लग जाए। अगर कोई बाग 3 महीने में लग जाए, वो खुश्क तो हो सकता है, फल नहीं दे सकता। आप पाकिस्तानी हैं, बड़े तेज तराज है, मुझे पता है। आप कहेंगे कि जी किसी का लगा हुआ बाग हम उखाड़ के अपने उधर जाके लगा देते हैं 3 महीने में पूरा बाग। भाई वो मुरझा सकता है, खुश्क हो सकता है, फल नहीं दे सकता। फल के लिए उसे पूरा टाइम चाहिए। You got my point? सो आज का पूरा सेशन मेरा इन्हीं चंद नुकात पे था। एक, अपना घास फूस खत्म करो, इसको नए सिरे से बनाओ। नए सिरे से बनाने के लिए आपको कैसे पता चलेगा? नए सिरे से आपको अगर ये गलत फहमी पैदा हो गई कि वो बाहर से हमारा माइंड सेट बनाएगा, तब भी गलत है। अंदर से बनता है। अंदर क्या होता है, अंदर से बनता कैसे है? सबसे पहले तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मामला हमारे फाइनेंशियल से जुड़े हुए हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान और सवारी, तीनों फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। तो हम फाइनेंस को हल करें बनिस्बत इनके कि हम इनको एक एक को हल करते फिर हम फाइनेंस को सेट कर लें तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो फाइनेंस को सेट करने के लिए ये तरीकाकार है, लाइबिलिटी फ्री और इन्वेस्टमेंट फ्री। ये एक काम है, सिर्फ आपसे दो चीजें मांगता है, टाइम और हुनर। टाइम और हुनर। तो टाइम भी बड़ी ईमानदारी के साथ देना है, हुनर के लिए आपको ये करना पड़ेगा। करोगे तो आपके पुराने माइंड सेट टूटेंगे, नए आएंगे। नए आएंगे तो काम बनेगा, क्योंकि अच्छा मजेदार बात, जो नए आपके माइंड पैटर्न बनेंगे ना वो गलत नहीं हो सकते, क्योंकि अब वो आप बना रहे हो। पहले वाले घास फूस उग गया। अब आप कुछ भी बीज बोओगे तो आपको पता होगा कि क्या बीज बो रहा हूं। तो जो कुछ भी उगेगा, क्योंकि आपने ध्यान से उगाया होगा, वो कोई ना कोई कीमत जरूर रखता होगा। जैसे कोई बहुत अच्छी फसल उगाते हैं, कुछ ड्रग्स उगा लेते हैं, अफीम गांजा उगा लेते हैं, तो कीमती तो होता है ना। ठीक है, गलत को छोड़ दे, कीमती तो होता है ना। घास फूस से तो कीमती ही होता है। तो सेम इसी तरीके से अब जब आप ध्यान से अपने पुराने पैटर्न तोड़ोगे तो नए पैटर्न बनेंगे और वही कमाल के होंगे। ओके जी, ये मिनिमाइज हो गया है, ये कैसे होगा? नहीं ये तो पिक्चर है, सॉरी से। साइड से कॉर्नर से। जी लें जी, इसका वो नहीं आ रहा। हम्म, जी, अभी कोई आप लोगों के क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको उसका आंसर कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम सर, वी रिक्वायर B1 ऑफिशियल ब्रांड PDF प्लीज, वी आर ऑफरिंग स्टॉक टू एलीट कम्युनिटी एंड स्मॉल बिजनेस वर्कर प्लीज। हाँ, ये आप ग्रुप्स में डिस्कस करें, अपने सीनियर को करें तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके मामलात सॉल्व हो जाएंगे। ओके जी, और कोई बात करना चाहे? सर प्रोडक्ट आप दोगे सेल करने के लिए, प्लीज़ टेल मी। देखें, जिस बंदे ने आपको लिंक भेजा है ना, उससे पूरा प्रोसीजर सीखें कि काम क्या है। प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको, शायद ये क्वेश्चन कल की प्रेजेंटेशन में भी आया था, तो मैंने बताया था कि अगर आप लिंक को प्रमोट करते हैं तो कंपनी डायरेक्ट कस्टमर के घर प्रोडक्ट भेजेगी। अगर आप फिजिकल काम कर रहे हैं तो फिर आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा, पहले आपको प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा, फिर आपके पास जब प्रोडक्ट पहुंचेगा देन आप उसे किसी को सेल कर सकते हैं। सर कुछ लोग हैं मेरे साथ जो कहते हैं सैलरी पे काम करना है। देखें, जो लोग आपके साथ सैलरी पे काम करते हैं, फिर आप अपनी इतनी डाइवर्सिटी पैदा करें, बहुत आसान है। मैं लोगों को कहता हूं उनको पूरा काम समझाओ, और जो काम आप कर रहे हो, एक बंदा सैलरी पे मिल रहा है, रख दो, टारगेट दो। दुनिया में हर जगह पे टारगेट होता है, टारगेट दो, सिंपल है। 300 PV का टारगेट दो, 45,000 रुपया बनेगा, 30,000 सैलरी दे दो, 25,000 दे दो, वहां तो 20,000 पे भी मिल जाते हैं। टारगेट पे रखो। अगर कोई कहता है नहीं टारगेट नहीं लेता तो वो निकम्मा है, छोड़ दो, मत लो उसको। ओके जी। सर लीडर गाइड नहीं करते, मैक्सिमम ज्वाइन करवाने के बाद छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं। देखें, मैंने आपको बताया ना, हर बंदे में इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती।
आपके अंदर अगर है तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। उसकी इतनी मेहरबानी काफी है, उसका इतना एहसान काफी है कि वो एक दफा इकोनेक्स में ले आए। सिंपल सा, अगर आपके पास कोई नहीं है, आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें, कंप्लीट करने के बाद आप हमारी उसमें आ जाएंगे प्रो एफिलिएट्स में, वहाँ सबको बेहतरीन तरीके से सर्विसेज दी जाती हैं। वैसे भी आप हमारी कम्युनिटी में भी हैं, आप हमारी व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, सॉरी व्हाट्सएप जो हमारा स्पोर्ट है उसके ऊपर अपना कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व कर सकते। जिस ग्रुप में है उसी ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन रेज करें, बेशुमार लोग आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। तो जो आप जिसने आपको ज्वाइन करा दिया उसको बुरे अल्फाज में याद ना करें कि वो छोड़ के चला गया। उस बेचारे को का रिस्क रब ने इधर से नहीं लिखा होगा, लेकिन उसका एहसान जरूर माने यार, उसने आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया, क्या पता यहां से अल्लाह ने आपकी बुनियादें रखी हो। ओके जी, कमाल सर, जबरदस्त, थैंक यू सर। हम डी नेक्स्ट पे वर्क करते हैं, ठीक है। काम एक ही है भाई, ये ऐसा ही है जैसे कोई मुझे कहे कि सर जी मैं ये गिलास नहीं बेचूंगा, मैं ये वाला गिलास बेचूंगा, तो भाई एक ही बात है। प्रोडक्ट्स भी सेम है, बेचना भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, कंपनी भी सेम है, कोई इशू नहीं है। प्रोडक्ट्स आप ये बेचें वो बेचें, एक ही बात है। कंसिस्टेंट इनकम लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? कंसिस्टेंट इनकम लेने के लिए एक ही स्किल है, कंसिस्टेंसी। आप काम डेली करें बस। आपने अपनी जर्नी में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या की थी? मैंने अपनी जर्नी में बहुत सारी मिस्टेक की हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं मैंने सबसे ज्यादा नाकाम होने के कामयाब तजर्बे किए हैं। मैं इतनी दफा फेल हुआ हूं एंड आई लव टू मेक मिस्टेक्स। मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है गलतियां करना, क्योंकि मैं नया काम करता हूं तो नया दिमाग गलतियां करेगा। जो गलती नहीं करता वो जिंदगी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए जिसको आप गलती कह रहे हैं मैं उनको वो कहता हूं कि दिस इज माई प्लस पॉइंट। सो आई डोंट थिंक सो कि वो एक है, वो बहुत सारी हैं, सो आई जस्ट लव देम। ओके जी सर, एथिकल इनविटेशन का एक फार्मूला दीजिए प्लीज। मैंने आपको बताया ना, मैंने एक सिस्टम स्टार्ट किया, ऑनलाइन काम है। अच्छा है या बुरा है मुझे नहीं पता, आप आके देखो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप आके देखो, अच्छा लगे तो स्टार्ट कर लेना, मिलके काम करेंगे, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। दिस इज वेरी एथिकल। ओके जी, थैंक यू सर, माशाल्लाह सर, ग्रेट सर। हम आपसे कब मिल सकते हैं? आप किसी भी टाइम ऑफिस में आए, पहले पूछ लीजिएगा मैनेजमेंट से, तो मैं अगर अवेलेबल हूँ तो आप एनी टाइम आके मिल सकते हैं। सर न्यू मेंबर जो फ्री लर्निंग करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई ऑफिशियल वेबसाइट? देखिए हमारी इसी वेबसाइट के ऊपर एक सेक्शन आता है econex.pk पे, जब जाएंगे जहाँ हमारी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, ऊपर एक ऑप्शन आता है एकेडमी का, उस पर आप क्लिक करें, वहाँ हमारा काफ़ी ट्रेनिंग कंटेंट पड़ा हुआ है, वहाँ आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर डिमोटिवेशन हो जाए तो उसे कैसे हैंडल करें? मैं कहता हूं अगर आप डिमोटिवेशन होती है तो खुश हो जाया करें। ये ऐसा है कि आप सोच भी नहीं सकते क्यों। उसकी वजह यह है कि आपके अंदर डिमोटिवेशन आपके अंदर खौल तोड़ती है। आप अखरोट कैसे खाते हैं? अखरोट को खाने का तरीका क्या है? आप उसकी जो खोपड़ी होती है वो तोड़ते हैं, और कभी गौर से अखरोट खाते हुए देखना, अखरोट को तोड़ के उसमें से मिख निकाल के खाने का जो मजा है ना, तो वह ऐसे छीले हुए अखरोट मिल जाए तो आपको शायद खाने में इतना मजा ना आए। यू गॉट माय पॉइंट? तो सेम इसी तरीके से ये जो डिमोटिवेशन होता है, डिप्रेशन होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ये पैटर्न टूट रहे होते हैं, यही वो अखरोट की खोपड़ी टूट रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो खुश हो जाया करें अगर ऐसा होता है तो। सर मेरे यूजर ऐड ज्वाइन करते हैं लेकिन तादाद नहीं बढ़ रही। कोई बात नहीं, कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन, चलते जाए। सर बहुत अच्छा गाइड किया सर, वो सो इन्फॉर्मेटिव सर। बीइंग हाउस वाइफ हम इनविटेशन कैसे कर सकते हैं? स्टेटस पर लगाने से तो कुछ भी नहीं बना। एनी आइडिया? पर्सनल में लोगों से गुफ्तगू करें, यानी स्टेटस लगाते हैं वो लोग जो लाइक करते हैं या देखते हैं, उनसे पर्सनली गुफ्तगू करें। फिर अपने अड़ोस पड़ोस में, फिर आपके पास सोशल मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के ऊपर ये एक्टिविटीज़ करें, उनको मुख्तलिफ ग्रुपों में शेयर करें। जो उधर से आता है उसके साथ पहले इनबॉक्स में गुफ्तगू करें। इनबॉक्स में जब आप गुफ्तगू करेंगे आपको लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, बहुत ईजी है। आउटस्टैंडिंग सर, यू आर मच ग्रेट इंस्पिरेशन मेंटोर। सर हम बदीन से हैं, तो बताओ हम बदीन से सर, बताओ हम बदीन से हैं, ये मुझे समझ नहीं आया एग्जैक्टली। आउटस्टैंडिंग सर, यू आर सर इंस्पिरेशन। सर मोबाइल चेंज किया, जो पहले वाली जीमेल थी या उसका पासवर्ड मालूम नहीं।
ओके, ये जीमेल वाला का जिनका इशू है, ये कंपनी सपोर्ट के ऊपर मैसेज करें या हेल्पलाइन पे कॉल करें, दे विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। सर, आई हैव कंप्लीटली फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, दिस इज ओनली फॉर फीमेल्स एंड आई एम प्रमोटिंग बी वन सो फाइन एंड मोरिनेक्स गिव मी एन आइडिया टू मेक मच एंड मोर टॉक अबाउट स्किल एंड पैसिव इनकम। मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वन वर्ड में तो नहीं हो सकती, बट ये है कि जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं मैं प्रॉपर, अब ये जो सिलसिला है शॉर्ट ट्रेनिंग्स का, ये मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा। तो आप और आपकी पूरी टीम, हम इंशाल्लाह माइंडसेट के ऊपर फोकस करके इन तमाम चीज़ों का एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे। एक ऐसा माइंडसेट बनाएंगे जो ऑटोमेटिकली काम करता हो। आप एक बात याद रखिएगा, जिस काम की आप प्रैक्टिस करते हैं वो ऑटोमेट हो जाता है और आदत बन जाती है। तो आदत अगर अच्छी चीज़ की होती है, बुरी चीज़ की होती है, तो अच्छी चीज़ की भी आदत हो सकती है। सो ये गुड न्यूज़ है। थैंक्स, बहुत अच्छी सीखने से मिला है, लेकिन अभी मेरी एकेडमी का टाइम है तो मैं लीव कर रहा हूँ। मैं मिस ओके जी, जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और चूंकि सेशन कंप्लीट हो गया है, जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि बिगनर अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? थोड़े से स्टार्ट करें, डेली 1 घंटे से स्टार्ट करें, और जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट करें उसमें खुशी तलाश करें। जैसे आप, मैंने आपको बताया ना, घास फूस में खुशी तलाश होती है ना, किसी को कुट के, किसी को नीचा दिखा के, किसी को थप्पड़ मार के, किसी को पे गलत कमेंट करके, किसी का मजाक उड़ा के थोड़ा सा आती है ना सेटिस्फैक्शन, मजा सा आता है। ये मजा आप डेली अपनी अचीवमेंट में ढूंढें, वहां से भी मिल जाएगा। अगर डेली आप 1 घंटा कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, खुद को थपकाएं, अपनी फेवरेट कोई चीज खाएं, जिससे माइंड को ये सिग्नल जाएगी ये अच्छा काम है यार, इससे तो मजा आता है, तो उसके बाद वो आदत बना लेगा उसको। सर, हम बदीन से हैं, बताओ हम लाहौर कैसे आए? आप गाड़ी में बैठे हैं और इस्लामाबाद आए, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ, लाहौर में नहीं हूँ। ओके, और गाड़ी में बैठे हैं और इस्लामाबाद आ जाएं। आफ्टर 2 months आई विल अगेन ज्वाइन इंशाल्लाह। यू मोर देन वेलकम, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। सर, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसा प्रमोट करें, अगर हम किसी को इनवाइट नहीं कर सकते तो खुद ही वो काम करके अर्निंग कर सके। देखें, बड़ा आसान तरीका है, आप कोई प्रोडक्ट उठाएं और उसे प्रमोट करें, लोग बाय करेंगे, आपको पैसे आएंगे। हम इनविटेशन उन लोगों के लिए, ये चूंकि सेशन में मैंने बताया था, ये 3 स्टेप फार्मूला है उन लोगों के लिए जो पैसिव इनकम का बंदोबस्त कर रहे हैं या बिजनेस बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो टीम बना के काम करना चाहते हैं, जो टीम को सक्सेसफुल बना के और खुद भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ये सेशन उन लोगों के लिए है। अगर किसी को इन्विटेशन में या टीम बनाने में वो इंटरेस्ट नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट्स प्रमोट करें, सिंपल, किसी को इन्वाइट करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट के अच्छे अच्छे पोस्टर बनाएं, स्टेटस पे लगाएं, सोशल मीडिया पे लगाएं, आपको ऑर्डर आएंगे, दैट्स इट। सर, कस्टमर नहीं मिल रहे, तो मेरे ख्याल में कस्टमर नहीं मिल रहे, ये पूरा ट्रेनिंग जो है वो हमने डिज़ाइन की हुई है। इसका एक ही मतलब है, आपने बेसिक ट्रेनिंग या अभी तक ली नहीं है, बल्कि ली ही नहीं है। आप वो बेसिक ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट करें, जिसमें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग और एआई वगैरह सिखाते हैं। तो जैसे ही आप सोशल मीडिया पे काम स्टार्ट करेंगे, आपको कस्टमर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप स्टार्ट करें फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल से। अगर आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल से स्टार्ट करें। सर, आई वांट एन ऑटोमेशन इन सेल्स एंड स्किल्स। I want a deep mind academy where I utilize basic educational skills and also sales skill as entrepreneurship. मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अगर आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, एक अच्छी टीम बनाएं और उनको सिखाएं, और उनमें अर्नर और अचीवर पैदा करें, उनको आप खूब प्रमोट करें। यू विल गेट हंड्रेड नहीं, थाउजेंड ऑफ पीपल, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कि कोई सिखाने वाला हो। लेकिन वो जाहिर है, आ, वो ऑटोमेटिकली प्रमोट तब होते हैं जब उनके परफॉर्मर निकल के आए। तो आप परफॉर्मर पे फोकस करें। डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान है, यस, डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान है। एआई वीडियो कैसे बनाएं, इसके लिए आप ट्रेनिंग अटेंड करें। ट्रेनिंग में हम ये सब सिखाते हैं। पहले बेसिक है, फिर एडवांस है, और फिर प्रीमियम है। तो जब आप ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे तो इंशाल्लाह ये सब आप सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू।